चलिए देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने केजी दाल खरीदेगा? यानी राशि सेम है। नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कहता है कि मान लो एक बिस्किट के दाम 10 रुपया था। कितना? 10 रुपया। तो तू प्रत्येक दिन 4 बिस्किट खरीदता था, कितना रुपया लगता था? 40 रुपया। अब बिस्किट के दाम में कुछ बढ़ोतरी हो गया या कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई या दोगुना हो गया, लेकिन तू अब उतना ही रुपया खर्चा करना चाहता है। यानी पहले जितना खर्चा करता था उतना ही खर्चा करना चाहता है। तो जब बिस्किट के दाम में बढ़ोतरी हुआ तो उतना बिस्किट तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी पर ये क्वेश्चन है। जैसे समझो, मान लो, जैसे मान लेते हैं कि तू एक बिस्किट का दाम 10 रुपया प्रति बिस्कुट था, तो तू प्रत्येक दिन 4 बिस्किट खरीदता था, कितना रुपया लगाता था? 40 रुपया। यानी तो ये प्राइस ये तोहर एक्सपेंडिचर है। तो प्रत्येक दिन 4 को खरीदता था, यह कंजप्शन है। एक बिस्किट का दाम 10 रुपया था, इसलिए ये प्राइस है। लेकिन आप बिस्किट का दाम दोगुना हो गया, 20 रुपया हो गया। क्या रुपया हो गया? 20 रुपया। लेकिन तू उतना ही रुपया अभी भी खपत करता है, यानी 40 रुपया अभी भी खर्च करता है। तो बताओ तू कितना बिस्किट खरीदेगा? 2 बिस्कुट खरीदेगा? 2 बिस्कुट खरीदेगा ना रे? चलिए 2 बिस्कुट खरीदेगा। या चाहे आप इनको कंजप्शन कहिए या क्वांटिटी कहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप यदि प्राइस का रेशियो लीजिएगा तो 10 दूनी 20, 1 2, कोई दिक्कत? चलिए जब इनका रेशियो लीजिएगा, दुक्का 2 2 दूनी 4, यानी देखिए प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 1:2। कंजप्शन या क्वांटिटी का भी रेशियो कितना हो गया? 2:1। आप क्या देखिए, जब मेरा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, यानी खर्च उतना ही करते हैं, तो जितना प्राइस होता है ना, उसी का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी होता है या एक्सपेंडिचर होता है। इसको देखे ना, इनको इस समझ में आया अच्छा तरीका से? चलिए ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि पी का उल्टा क्या होगा? सी होगा। पी का उल्टा सी होगा? नहीं होगा। पी का उल्टा सी होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक इसी पर ये क्वेश्चन देखिए। चलिए जैसे कहता दाल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई। मान लेते हैं कि 20% की बढ़ोतरी होती है। 20% का मन करते 1/5। ये प्राइस है ना रे? ये प्राइस है। चलिए ये कंजप्शन या क्वांटिटी है। नीचे में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ये बेसिक है, पहले समझिए कौन चीज? बेसिक। बेसिक समझिए। मानते हैं कि प्राइस 100 रुपया था, अब बढ़ करके 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हो गया। ठीक है, लेकिन हम अपना एक्सपेंडिचर उतना ही अभी भी लगाते हैं। मानते हैं कि पहले 100 लगाता था, अभी वो 100 रुपया लगाता है। कोई दिक्कत इसमें? देखिए सी कैसे निकालता है, आप जानते हैं ना कि पी गुना सी बराबर ई। तो सी बराबर क्यों होता है? ई बटे, यानी ई में पी से भाग देते हैं। तो जब 100 में 100 से भाग दिए, या आपको सी निकालना है तो इनको इससे गुना करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 12,000। ठीक है, इनको जब गुना करेंगे कितने हो जाएगा? 10,000। आप देखिए, यदि दोनों का रेशियो लीजिएगा तो ये 3 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कटेगा। 2 6 के 12, 2 पंचे, तो 6 से 5 में हो गया। कितना का कमी हो गया? 1 का। कितना पर? 6 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 2 या 6, 2 से काटिएगा 50, अब फिर भाग दीजिएगा तो 16 × 2/3%। अच्छा, ये कमी क्यों आया? क्योंकि दाल की कीमत में 20% बढ़ा। तो बढ़ा तो तू कम में नहीं खरीदेगा रे, तो कितना परसेंट कम खरीदेगा? 16.2/3%। 16.2/3%। ये तो बेसिक था। यदि इसी को अभी जो समझाए ना कि पी का उल्टा क्या होगा? सी, उस पर देखिए प्राइस कितना था? प्राइस में 20% की वृद्धि हुई ना रे, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? पहले 5 था, जब वृद्धि हुआ तो 6 हो गया। कोई दिक्कत? जब मेरा चलिए देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदा,
तो तू यहाँ पर शुरू में कितना केजी खरीद रहा है? 6 केजी। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 यूनिट का मान, 6 यूनिट का मान कते 60, तो 1 यूनिट का मान कते 60/6। अभी कितना खरीद रहा है? तो 5 से गुना कर देंगे, 6 दाएं 10 बचे, यानी आप 50 केजी खरीदेगा। क्यों 50 केजी पहले 60 खरीदता था, अभी 50? क्योंकि उनके प्राइस में वृद्धि है, 20% की वृद्धि होगी। ठीक इसी क्वेश्चन को आप देखिए इस नियम से कैसे बनाते हैं। पहले 20% की वृद्धि हुआ, यानी 5 से 6 हो गया। तो जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहता था, प्राइस का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी होता है ना रे। ये 6 से 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो अच्छा, ये परसेंटेज कम ही निकाले थे, कितना कम तू खरीदेगा? तो 16.2/3%। लेकिन कितना केजी खरीदेगा? तो 50 केजी। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए, थोड़ा सा यही पूछता है कि पहले हम 60 केजी खरीदते थे, अभी तू कितना केजी खरीद रहा है? तो हम कह सकते हैं ना कि 6 यूनिट का मान कितने 60, 1 केजी का मान 60/6, तो 5 केजी का मान 50 सॉरी कहते हैं तब। तो आप कितना खरीदिएगा? 50 केजी। इसमें कोई दिक्कत? यानी पहले तू 6 केजी खरीदता था, वही 6 केजी आप कहता है पहले तू 60 केजी दाल खरीदता था। क्या 6 यूनिट का मान 60, तब 5 यूनिट का मान कहते 50। ये समझ में आया है? इनको छाप लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नमक की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, 15% की कमी। तो एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, यानी 2 केजी अधिक खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि नमक में कमी आ गया। तो कहता है नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या है? घटी हुई प्रति केजी क्या है? समझिए पहले, 15% की कौन सी हुआ? कमी हुआ। तो 15% का मान निकालिएगा तो 15/100, 5 से काटिएगा तो 20, 5 से 3, तो काटिएगा तो 3/20 कमी है, इसलिए माइनस। ये प्राइस है ना रे, तो 20 से कितना हो गया? 17 हो गया। जब उतना ही रुपया लगाना है, कहता है ना कि कहता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए कि 272 रुपया में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी आप 272 रुपया में 2 केजी अधिक खरीदता है। पहले 272 रुपया में कितना खरीदता हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप 2 केजी अधिक खरीदता है, यानी 272 रुपया भी खर्चा करता है, यानी वो सेम है। कौन सी सेम है? एक्सपेंडिचर सेम है, यानी मेरा खर्च सेम है। तो जब खर्च सेम रहता है तो प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजप्शन होता है या क्वांटिटी होता है? होता है ना रे। चलिए तो 17 और 20 हो जाएगा, बोलो। चलिए आप देखिए कितना का कमी हो गया? 3 का कमी हुआ, वृद्धि हुआ। कितना की वृद्धि हुआ? रियल में कहता है ना कि या पहले हम कितना केजी खरीदते थे, ऐसे समझ। आप कितना खरीदते हैं? 3 केजी अधिक खरीद रहे हैं। रियल में कितना केजी खरीद रहे हैं? 2 केजी। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 यूनिट का मान कितने 2, 1 यूनिट का मान कितने 2/3 है। यदि हम पूछेंगे कि 17 यूनिट का मान, तो कितने हो जाएगा 17 यूनिट का मान? तो 34/3। यदि 20 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितने हो जाएगा? 40/, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहता है खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या है? प्रति केजी क्या है? प्रति केजी नमक की कीमत में 15% की कमी। एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 केजी अधिक, यानी पहले 272 रुपया लगाता, अभी भी 272 रुपया लगाता है, तो 2 केजी अधिक खरीद रहा है। आप कहता है, यदि कहता है प्रति केजी, तो 2 केजी इतना में खरीदते थे, या 272 रुपया, या हम कह सकते हैं 2 केजी 272 रुपया में अधिक खरीदते हैं। तो जितना खरीदते थे उससे भी दूर अधिक खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत? तो 1 केजी कितना में खरीदेंगे? तो 272/2। तो इतना में कितना खरीदेंगे, या प्रति केजी पूछता है तो भाग देते हैं ना 1 केजी निकालने के लिए। जैसे 2 केजी का दाम 4 टका, 2 केजी का दाम, तो 1 केजी यानी प्रति केजी, तो 4/2 करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक इसी प्रकार हम पूछेंगे कि 272 रुपया में आप कितना खरीद रहे हैं? हम 34/3 बोल रहे, 34/3। ठीक है। आप कहता है 272 रुपया में आप 2 केजी अधिक खरीदते हैं, तो घटी हुई कीमत बताइए। घटी हुई
यदि इनसे प्रति केजी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, प्रति केजी, प्रति केजी बराबर क्या लिखिएगा, 272 में गुना कर देंगे कहते 34/3 से। कोई दिक्कत है? जब काटिएगा 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अच्छा, यदि इनका निकालिएगा प्रति केजी कितना हो जाएगा, 272 गुना 40/3, कटेगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में कितना हो जाएगा, 3 नमा 27 हो गया। चलिए, यहाँ पर हमसे पूछता है कि नमक की कीमत में 15% की कमी के बाद एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी ने पूछता है, प्रति केजी। अच्छा, ऐसे नहीं, अच्छा, प्रति केजी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए, प्रति केजी निकालने के लिए अच्छा, मानिए जैसे 4 केजी का दाम कितना, 8 रुपया, तो 1 केजी निकालने के लिए टोटल और दाम में टोटल क्वांटिटी से भाग देते हैं, टोटल प्राइस में टोटल क्वांटिटी से भाग देते ना। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा, लेकिन पूछा कौन चीज से पहले समझो, थोड़ा सा पूछा है कि एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या है, घटी हुई, देखिए प्राइस 20 से 17 हो गया था, 20 से 17 तो 3 घटा, 3 घटा, इसीलिए 20 केजी अधिक खरीद रहा है, तो घटी हुई जब घटा तब तो इतना खरीद रहा है, तो घटी हुई क्वांटिटी तो 20 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हुआ था, 1 यूनिट का मान 2/3, तो 20 यूनिट का मान 40/3, कहता प्रति केजी, तो टोटल रुपया कितना है प्रति केजी, 272, हम खरीद कितना रहे हैं, थोड़ा भाग देंगे तो प्रति केजी निकल जाएगा ना, 40/3 लिख सकते हैं। आप फिर इनको जब सॉल्यूशन करेगा तो 272 गुना 3/40 लिखेगा। आप देखिए ये कट जाएगा, 2 से कट जाना चाहिए, 2 से काटिएगा तो 20, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर कटेगा 2 से 10, 2 छके 12, 2 8, फिर 2 से 2 पंचे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, देखिए 4 तिया 12, 3 तिया 1 10 से 5 से भागा दीजिएगा, ये ना। अच्छा, 5 से भागा देने का मतलब अंश को दोगुना करके 1 अंक बाद, तो 102 दूनी 204, 1 अंक बाद पॉइंट, यानी 2.4 रुपया प्रति केजी हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, यही आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है कि नमक की कीमत में 15% की कमी हुई, तो 15% का मान निकाले तो 3/20, कमी हुआ, यानी नीचे का तो मेरा ओल्ड वैल्यू होता है, ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो प्राइस 20 था, उसमें 3 की कमी हो गया था 17, और जब मेरा वही रुपया रहता है, यानी रुपया हम बढ़ाते नहीं है, तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, तो 17 से 20 हो गया। चलिए, कितना की कमी हो गया, 3 का कमी हो गया, यही सॉरी, हम खरीद कितना रहे हैं, 3 अधिक खरीद रहे हैं, और रियल में कितना खरीद रहे हैं, 2 केजी। हम लिखेंगे ना तो 2 यूनिट का मान 2 केजी, इसमें कोई सॉरी 3 यूनिट का मान कितने 2 केजी, 1 यूनिट का मान 2/3, तो 17 यूनिट का मान निकाले तो 34/3, 20 यूनिट का मान निकाले तो 40/3। पूछता है प्रति केजी, यानी टोटल जितना रुपया था यानी टोटल प्राइस में टोटल क्वांटिटी से भाग देंगे तो ना प्रति केजी निकलेगा, या प्रति क्वांटिटी निकलेगा, तो प्रति केजी टोटल 272 रुपया, 40/3 संख्या भाग दिए, कितना निकला 20.4 रुपया। बताइए समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है।